तो एक दोस्त का सवाल है कि ध्यान करते वक्त न्यूज़ मेरे सिर में अटक जाती है, मतलब दिमाग में अटक जाती है। फिर ध्यान ही नहीं हो पाता। फिर सांस पे वापस आओ, चाहे कहीं वापस आओ, फिर वो न्यूज़ में चला जाता है। तो आज हम लोग देहरादून आए हुए हैं तो यहाँ तो वैसी न्यूज़ मिल जाती है, चाहे आप देखो चाहे ना देखो। तो ये तो होगा। तो अगर ये कहें कि साहब आप न्यूज़ ही मत देखिए, ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि आजकल तो मोबाइल है। वह आप यूट्यूब देखेंगे तो उसमें सब कुछ आता है। जो जो आप देखेंगे वो उस तरह का कंटेंट आएगा। तो अब ध्यान में बार बार आ रहा है, जैसे पीछे भी इस तरह के प्रश्न आए कि वही बात घूमती रहती है और मैं सो भी नहीं पाती और कुछ कर भी नहीं पाता, कोई काम करें फिर से आ जाता है। तो अब ये ध्यान में आ रहा है। तो यहाँ इसको देखना कई बार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि और एक्टिविटी में होंगे तो आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो चीज़ चली जाएगी। लेकिन अब ध्यान में, तो ध्यान में आप फेस करते हैं। इसीलिए ध्यान को बार बार हम कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग है कि ज़िंदगी में आप कैसे काम करेंगे। वो आप पहले कुशन पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना है। तो अब आप बैठे हैं, अब आप सांस पे गए, बॉडी अवेयरनेस पे गए और न्यूज़ आ गई जो आपने पढ़ी। कोई हो सकता है कि कोई हॉरिबल न्यूज़ हो, कोई इस तरह की न्यूज़ हो कि जिसमें हिंसा है या किसी और तरह की चीज़ें, इस तरह की ऐसी न्यूज़ ज़्यादातर आती रहती हैं, फिर वो दिमाग में आती है। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ आपने देख ली हो, वो भी हो सकता है आता हो बार बार। तो अब क्या करना है, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखनी पड़ेंगी, सिर्फ एक चीज़ से होगा नहीं। तो पहले तो आप बैठे हैं, आप सांस देख रहे हैं और बॉडी अवेयरनेस में हैं। तो पहले ऐसी स्थिति में क्या करना है कि कुछ सांसें गहरी ले लेनी है। तो आपने 5 7 8 10 सांसें गहरी ले ली, पूरी ब्रेथ। वो फिर दिमाग में आएगा, कोई बात नहीं, आता रहे। आपने गहरी सांस ले ली, पूरी सांस फेफड़ों में भर के पूरा बाहर, फिर बैठ गए। फिर नॉर्मल होने दो सांस को और बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आप थोड़ा नोटिस करना कि उस समय बॉडी अवेयरनेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी में एनर्जी आती है। तो अगर आप सांस भी ले रहे हैं और बॉडी को भी देख रहे हैं, मतलब शरीर को भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, तो शरीर में अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप उस पर आ गए, फिर से आया, फिर से आपने 1 2 सांसें ली, 2 4 गहरी सांसें ली, फिर से उस पर आ गए। इससे नहीं हो रहा तो एक टेक्निक हमने जिक्र किया था एक बार, महर्षि टेक्निक है। महर्षि साइडो ने एक टेक्निक दी। टेक्निक का उनका जो विपස්සना है वो इसी पे आधारित है। उसको बोलते हैं नोटिंग मेथड। तो न्यूज़ आ गया तो उसको कोई नेम नाम देना है, तो अब इसका नाम तो न्यूज़ है ही। न्यूज़ आ गया, आप बैठे हैं, 1 2 सांस देखी, न्यूज़ आ गई, तो आप एक मेंटल नोट बनाइए, न्यूज़, बस छोड़ दीजिए। फिर आप सांस पे आ जाइए, बॉडी अवेयरनेस पे आ जाए, फिर आएगा। फिर आप एक मेंटल नोट बनाइए, न्यूज़, फिर वापस आ जाइए। फिर आएगा, फिर आप एक मेंटल नोट बनाइए, न्यूज़, फिर वापस आ जाइए। इस तरीके से काफ़ी हद तक मदद मिलती है। अब ये ऐसे नहीं है कि पूरी तरह से चला जाएगा, रहेगा, कोई बात नहीं, आप मेंटल नोट बनाते रहिए। लेकिन इसमें जो खास बात है ये कि कई बार क्या होता है, ये ज़्यादातर बार
कि हम उसको ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको दबा के। अब इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक तो नाम दे रहे हैं कि अच्छा भाई तू ये है, देख लिया, या हम गहरी सांसें ले रहे हैं तो हम मन को कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम दबाते हैं तब हम ऐसा नहीं कर रहे, उसको रिमूव नहीं कर रहे, बल्कि उसको दबा रहे हैं। जैसे आ गया तो मन करता है कि नहीं, क्यों आया, उसको हटा, वो हटेगा नहीं, वो और आएगा फिर, क्योंकि वो मन का स्वभाव है। क्योंकि मन कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं, एंटिटी कोई इस तरह का नहीं है कि हमने कोई ऑर्डर दिया यार, मन ने कह दिया कि अच्छा अच्छा यार ये तो ऑर्डर आ गया, अब ऐसा करना है। ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है जबकि मन पूरी तरह से काबू में आ गया। जब आप समाधि में चले जाएंगे तो अपने आप ही ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले वो ऐसे रिएक्ट करता है कि उसको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छा ये इसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको लाना है, तो वो फिर और लेके आएगा। तो उसको दबाना नहीं है, न उसको बाहर निकालना है, उसकी जगह कुछ और ले आना है। जैसे 10 सांसें ले ली हमने, या हमने एक मेंटल नोट बनाया न्यूज़, अक्सर इससे कम हो जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। न्यूज़ का मतलब सिर्फ न्यूज़ नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसको आप एक मेंटल नोट बना सकते हैं कि ये है भाई, कुछ भी, राग आ गया राग, द्वेष आ गया द्वेष, लस्ट आ गया लस्ट, हेट्रेड जो भी आ गया, जेलसी, कोई पुरानी याद कह दो, पुरानी याद, बचपन की याद, बचपन की याद, एक मेंटल नोट। कई बार एक और टेक्निक है जो बहुत यूज़फुल है, कई बार मैं भी करता हूँ उसको, क्योंकि कई बार थोड़ा गहरे ध्यान में जाके ना कुछ कई बार ऐसी यादें आ जाती हैं जिनका आपको पता नहीं था। मतलब कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छा ये क्या है भाई, अच्छा ऐसी घटना हुई थी, मैंने इसको नोटिस किया क्या इससे पहले, लगता तो नहीं, पता नहीं कब का, और नोटिस ही नहीं किया था, लेकिन वो आ गया। क्योंकि वो नीचे जो है ना वो फिर आता है ऊपर कि अच्छा ये भी है, ये भी है। इसी तरह से वो कहते हैं ना कि कई बार पास्ट लाइफ्स भी याद आ जाती हैं, पिछले जन्म भी। कुछ लोग नहीं मानते तो ये समझ लें कि पीछे का बचपन का कुछ आ सकता है, मतलब मानने की ज़रूरत है भी नहीं। तो एक टेक्निक है कि जैसे कुछ हो गया या आपने न्यूज़ पढ़ी, जैसे हम न्यूज़ पे बात कर रहे हैं इस समय, आपने देखा होगा कहीं, या तो टेलीविज़न पे देखा होगा, फ़ोन पे देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, ये किसी ने आपको बताया होगा, इन 4-5 सोर्सेज में से कहीं से आपके पास आई होगी न्यूज़। तो जैसे वो न्यूज़ आएगी तो एक तरह की इमेज बनेगी दिमाग में, आप देखना, कुछ भी होगा तो एक इमेज बनेगी, उसके साथ आवाज़ होगी और इमेज होगी। तो आप मन को वहाँ ले जाइए, इमेज आ गई, कुछ आवाज़ें हैं, आप मन को वहाँ ले जाइए और ऐसा महसूस करिए कि बहुत तेज़ लाइट उस पर पड़ रही है, बहुत तेज़ लाइट उस पर पड़ रही है, और ये लाइट बहुत तेज़ होते होते बिल्कुल एक तरह से आग बन गई और उसमें वो जल रहा है। जो भी इमेज बन रही है वो जल रही है। अगर आप भी उसमें हैं तो जलने दीजिए, जो भी है, और फिर आप वापस आ जाइए। फिर से आता है, फिर से आप उस पर लाइट डालिए और ऐसे देखिए, ऐसी लाइट है वो कि वो उसको जला देती है, वो सब ख़त्म कर देती है। ऐसे अगर कई बार करेंगे तो वो चला जाता है। ऐसे कई, अगर कोई बचपन की याद आ गई या ऐसी याद आ गई, आपने कुछ ऐसा किया कि जिससे आपको रिग्रेट हो रहा है और अब आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते, मतलब जो पास्ट में हो गया तो चेंज तो किया नहीं जा सकता, वो तो गया ना। ये हो सकता है कि अगर आपने किसी को कुछ बुरा भला कहा, कुछ ऐसी बात की, तो उससे माफ़ी मांग सकते हैं।
लेकिन माना कि 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तब माफ़ी मांगने का कोई मतलब भी नहीं है। हो सकता है उस बंदे को याद ही ना हो, या वो हो ही नहीं है इस दुनिया में। अब जैसे हमारे साथ के तो कहीं चले गए तो कहाँ से माफ़ी मांगेंगे। तो ऐसे में आप अंदर ही अंदर माफ़ी मांग सकते हैं कि अच्छा वो मेरे को माफ़ करे, वो मेरे को माफ़ करे। और दूसरा ये कि मैं वो नहीं हूँ, वो गया, वो ख़त्म, मैं दूसरा व्यक्ति हूँ। हैं भी आप दूसरे व्यक्ति। अब जो आप कल थे वो आज नहीं है, जो 10 साल पहले थे वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम तो वही हैं, बस वही गड़बड़ होती है, चला गया वो, ख़त्म हो गया। तो हम नहीं हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की, लेकिन बहुत चीज़ें नहीं होती, उसको छोड़ दो। तो जो भी कुछ आ रहा है उस पर एक तो पूरी लाइट डालिए, दूसरा आप सांस और बॉडी अवेयरनेस पे वापस आ जाइए, गहरी सांसें लीजिए, और एक मेंटल नोट बनाइए कि जो भी है, जिस तरह का भी थॉट है, अब जैसे यहाँ पे न्यूज़ का है, न्यूज़ न्यूज़, तो बहुत चांसेस हैं कि वो चला जाएगा। और ये आप बार बार करिए, और एक बार बार करिए दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें बुद्ध कह रहे हैं ना, जैसे हमने 5 स्कंदों की बात की कि यह शरीर है, बुद्ध कह रहे हैं वह शरीर है, शरीर मैं है। तो अगर ये आवाज़ आती है कि हाँ मैं है, तो फिर से इसके टुकड़े करने शुरू कर दीजिए। तो क्या सिर में है क्या, ये चेहरा मैं है, ये उंगलियां मैं है, ये क्या मैं है, मतलब एक एक टुकड़े अगर काट दें तो किसको बोलेंगे हम मैं। तो अंततः ही ये शरीर तो मैं है नहीं। तो फिर मन के जो 4 हिस्से हैं, तो वो मैं है क्या, जो परसेप्शन है, सही है, वो मैं है। ये जो वेदना, जो सेंसेशन हो रही है, मैं है। ये जो संस्कार बन रहा है वो मैं है। ये जो कॉन्शियसनेस है वो मैं है। कॉन्शियसनेस को मैं, काफ़ी देर तक ये भ्रम चल सकता है कि ये मैं है, लेकिन आप देखिए यार, ये मैं है क्या, ये वैसे रहता है क्या। ये कॉन्शियसनेस तो कोई चीज़ है ही नहीं, है तो प्रोसेस है। तो इसमें मैं बोलने लायक तो कुछ है ही नहीं। तो जब मैं बोलने लायक कुछ है ही नहीं, तो मैंने कुछ किया, मैं उसको क्यों लेके चल रहा हूँ, उसको ख़त्म करो। अगर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे मतलब अगर आप किससे माफ़ी मांग सकते हो, ठीक है। ये किसी ने आपके प्रति गलत किया, तो माफ़ी तो उसको मांगनी चाहिए, तो वो तो नहीं मांगेगा, ठीक है, तो उसको माफ़ कर दो आप। और जिससे आपको माफ़ी मांगनी है उससे यही माफ़ी मांग लो, और उसको यही ख़त्म कर दो, क्योंकि यहाँ है वो, बाहर तो है नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं, आप इन तरीक़ों को आजमाइए और फिर बताइए कि कितना कार कर रहा है। वैसे एक दिन में ये होने वाला है नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे ये हो सकता है। और ध्यान करते रहिए। खैर जिन्होंने सवाल पूछा वो तो ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसमें आता है